भारतीय साहित्य मंच आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत करता है। आज भारतीय साहित्य मंच की 35वीं काव्य गोष्ठी है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा आज का विषय 2 चरणों में है। और प्रथम चरण में हम शिवरात्रि पर अपनी रचनाएं सुनाएंगे और द्वितीय चरण में छत्रपति वीर शिवाजी को हम अपनी रचनाएं समर्पित करेंगे। तो आज के अब दोनों ही विषय बहुत सुंदर हैं और माता वीणा पाणी के हम सभी पुत्र पुत्रियां आज फिर से उपस्थित हैं इस गोष्ठी में। और सबसे पहले माँ वीणा पाणी से इजाजत लेते हैं कि वो हमें इस गोष्ठी का संचालन बड़े अच्छे से कराएं। और उसके लिए मैं वंदना के लिए सरस्वती वंदना के लिए आज आमंत्रित करता हूँ रजनी गुप्ता जी को। रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका जी, आपका स्वागत है। आप सरस्वती वंदना से आज की गोष्ठी का शुभारंभ करें। स्वागत है। स्वागत है रजनी जी जी, सादर नमन, हार्दिक आभार। स्वागत है। माँ शारदी की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से माँ की चरणों में कुछ दोहे निवेदित करती हूँ। स्वागत। चरणों में माँ शारदे करती हूँ अरदास, शब्द लेखनी चित्त में प्रतिपल करो निवास। द्वंद छंद वाणी सरस इन सबसे अनजान, वरदे वीणा वादिनी मेधा बने महान। वाह, बहुत सुंदर। नीर क्षीर अज्ञान को हरे शारदा मात, अंधकार सब दूर हो कटे अमावस रात। बहुत हंस सुंदर। वाहनी शारदे वरद हस्त है चार, सुमधुर वीणा वादिनी भर दो ज्ञान अपार। वाह, श्वेत वस्त्र धारण करे उर्मे मुक्ताहार, स्वर्ण मुकुट है शीश पर वीणा की झंकार। बहुत सुंदर। मात दूर अज्ञान कर भरो बुद्धि भंडार, अनुपम अतुलित ज्ञान धन पाता है संसार। वाह, भरे ज्ञान भंडार है जोले मन में ठान, तिमिर नष्ट हो रैन का करना माँ का ध्यान। दीना माता शारदे विद्या का वरदान, कृपा मिले अनपायनी हो जग का कल्याण। कहते देवी ज्ञान की हंस वाहिनी नाथ, बुद्धि विमल रहती सदा यथा पंख जल जात। वंदन है माँ शारदे पुस्तक वीणा साथ, वरद हस्त शुभदायिनी जगमग कर दो मात। वाह, सदा रहे ममतूलिका मातु शारदे हाथ, हे विद्या वरदायिनी कभी न छोड़े साथ। हे विद्या वरदायिनी कभी न छोड़े साथ। जय माँ शारदी। आप सबका अनंत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। ही सुंदर, अनंत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर दोहों से रजनी गुप्ता जी ने आज की हमारी इस गोष्ठी का शुभारंभ किया। हमारे साथ मंजू सक्सेना जी भी जुड़ गई हैं और बहुत बहुत स्वागत मंजू सक्सेना जी, नमस्कार आपको। और नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है दी। स्वागत है। हम लोगों ने आज अभी रजनी गुप्ता जी से वंदना सुनी। और आज जैसा कि हमारा विषय है प्रथम चरण के लिए शिवरात्रि, आज भगवान शिव के हम कुछ नामों का उल्लेख करेंगे। उनके सारे नाम लेना असंभव है, अनंत हैं उनके नाम। और इस गोष्ठी के अंदर जितना भी संभव हो सका हम उनके कुछ नामों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि उनका पहला नाम है शिव, जिसका मतलब है कल्याण स्वरूप। और दूसरा उनका नाम है हर। हर अर्थात भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले। और तीसरा नाम उनका रुद्र है। रुद्र का अर्थ है दुख दूर करने वाले। और
चौथा नाम उनका पुष्कर है। पुष्कर का अर्थ है आकाश स्वरूप। और पुष्प लोचन उनका एक और नाम है। और पुष्प लोचन का मतलब है कि पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले ऐसे हमारे शिव संहारकारी, कल्याणकारी और महान ईश्वर हैं। और हम उनकी आगे भी बातें करेंगे। और अब मैं इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज निवेदन करता हूँ आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी से कि वो आज हमें अपनी नई नई रचना जो उनके मन में अभी आई है भगवान शिव जी के लिए, सुनते हैं उनसे। भगवान स्वागत है आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, मुझे माफ करिएगा, मैंने भगवान शिव पे कुछ नहीं लिखा है और कॉपी भी नहीं मेरे पास कि ढूंढूं। अंदर है कॉपी, तो मैं अभी नैनो पे लिखी हूँ, वही बोल देती हूँ। स्वागत स्वागत। अभी अभी बाहर बैठे लिख रही थी, स्वागत। वही बोलती हूँ मैं। सुनिएगा ना, ये नैनो पे है। भारतीय मंच को नमन करती हूँ और सबका अभिनंदन वंदन करती हुए पंतुड़िया है उनको प्रेषित कर रही हूँ। मत नापो इनकी गहराई, मत नापो इनकी गहराई, इनको तो फसाना आता है, इनको तो फसाना आता है। ये नैना भूल भुलैया है, ये नैना भूल भुलैया है, इनको उलझाना आता है, इनको उलझाना आता है। मत नापो इनकी गहराई। बिन पढ़े शास्त्र पढ़वा देती, बिन पढ़े शास्त्र पढ़वा देती, अस्त्रों में महारत है, शास्त्रों का ज्ञान भुला देती। बिन पढ़े शास्त्र पढ़वा देती, शास्त्रों का ज्ञान भुला देती। अस्त्रों में इनकी महारत है, अस्त्रों में इनकी महारत है, बिन गोली दाग ये देती है, बिन गोली दाग ये देती है। बहुत सुंदर। इनको तो इनको तो फसाना आता है। आगे बस थोड़ा सा भी लिख रही थी। कशिश में इनकी मत जाना, कशिश में इनकी मत जाना, सोहबत इनकी मन से है। कशिश में इनकी मत जाना, सोहबत इनकी मन से है। इनका हंसना, इनका रोना मन के ही मुताबिक होता है, मन के ही मुताबिक होता है। इस रंग बदलती दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में इनको तो फसाना, इनको तो भुनाना आता है, इनको तो भुनाना आता है। इस रंग बदलती दुनिया में इनको तो भुलाना आता है। गहराई इनकी मत नापो, इनको तो फसाना आता है, इनको तो फसाना आता है। क्या बात है। बस यही बैठे लिख रही थी। आता है। बहुत सुंदर आपने नैनो के ऊपर अपनी रचना सुनाई। और बहुत ही सुंदर भाव अभिव्यक्ति पुष्पा जी, बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। जो थोड़ी सृजन है जी, आपका, आभार, बहुत ही आभार। बिल्कुल सही बात है कि बिना नैनो के कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हम कल सभी ने अपना व्रत रखा होगा और उसके बाद आज भोलेनाथ के हम चरणों में उनका ही गुणगान करने के लिए बैठे हैं। तो भगवान भोलेनाथ के एक नाम और है गौरी भरता, अर्थात गौरी अर्थात पार्वती के पति। और गणेश्वर उनका एक नाम है। प्रमथ गणों के स्वामी को गणेश्वर कहते हैं। और अष्टमूर्ति उनका नाम है। अष्टमूर्ति में जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले भगवान को अष्टमूर्ति कहते हैं। और उसके बाद उनका नाम है विश्व मूर्ति, अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष हैं। और त्रिवर्ग स्वर्ग साधन भी उनका नाम है, जिसका अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। और आगे भी उनके हम कुछ नाम और की चर्चा करेंगे। अब हम गोष्ठी में आगे बढ़ते हैं और उसके लिए मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करता हूँ सरोज बाला सोनी जी से कि
वो हमें अपनी आज की रचना से आनंदित कर रहे हैं। और सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। जी बहुत आभार आपका सर। और स्वागत है। मैंने शिव जी के ऊपर एक रचना लिखी है, आप स्वागत। सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है स्तुति करते हैं शिव त्रिपुरारी की। वाह, स्वागत, बहुत सुंदर। सादर नमन और वंदन करते हैं शिव त्रिपुरारी, हम सब पर कृपा बरसे भोले बाबा तुम्हारी। वाह, सादर नमन और वंदन करते हैं शिव त्रिपुरारी, हम सब पर कृपा बरसे भोले बाबा तुम्हारी। जय जय गान से हम आपकी प्रशस्ति करते हैं, मिले सद्गुणों का वरदान ये आशा करते हैं। जय जय गान से हम आपकी प्रशस्ति करते हैं, मिले सद्गुणों का वरदान ये आशा करते हैं। आओ भगवान पूजा हमारी स्वीकार करो, सद्बुद्धि और भक्ति भावना का संचार करो। कभी भी हमसे कोई त्रुटि ना होने पाए, मन में हो उत्साह और कर्तव्य बोध हो जाए। कभी भी हमसे कोई त्रुटि ना होने पाए, मन में हो उत्साह और कर्तव्य बोध हो जाए। सदा हमारे कर्मों से खुशहाली का मार्ग मिले, जब भी कदम बढ़ाएं हम सबका हमको साथ मिले। सदा हमारे कर्मों से खुशहाली का मार्ग मिले, जब भी कदम बढ़ाएं हम सबका हमको साथ मिले। आपकी कृपा से जीवन मार्ग सदा सदा आलोकित हो, आपकी कृपा से जीवन मार्ग सदा सदा आलोकित हो। हर मोड़ पर खुशियां हो, हर मोड़ पर खुशियां ही खुशियां जीवन पथ पर शोभित हो। हर मोड़ पर खुशियां ही खुशियां जीवन पथ पर शोभित हो। माँ पार्वती गणेश कार्तिकेय संग सदा दर्शन का लाभ मिले, जीवन धन्य हो हम सबका आपका सदा आशीर्वाद मिले। बहुत सुंदर। माँ पार्वती गणेश कार्तिकेय संग सदा दर्शन का लाभ मिले, जीवन धन्य हो हम सबका आपका सदा आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। वाह, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा आपने लिखा भी है और पढ़ा भी बहुत अच्छा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जय भोले। सुंदर कामनाएं भगवान भोलेनाथ से अभी सरोज बाला सोनी जी ने की। और जब भोलेनाथ की बात हो रही हो तो कौन है संसार में जो उनके स्वरूप का वर्णन कर सकता है। जो अनंत हो उनको शब्दों में बांधना अल्प बुद्धि का ही कहूंगा। उनके कुछ रूप हैं, विश्व रूप उनको कहा जाता है, और जिसका अर्थ है जगत स्वरूप। और अ, उसके बाद विरूपाक्ष उनको कहते हैं, जिसका अर्थ है विकट नेत्र वाले। और वागीश उनको बोला जाता है, और वाणी के अधिपति जिसका अर्थ है। और उसके बाद वृष वाहन भी उनको कहते हैं, और वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। और उनको पिनाकी भी कहा जाता है। पिनाकी का अर्थ है कि पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। और आगे भी हम अन्य उनके नामों का वर्णन करेंगे। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ आज ईरा जौहरी जी हैं। और ईरा जौहरी जी थोड़ा अंधेरे में बैठी हैं, थोड़ा प्रकाशमय हो जाए। लाइट चली गई है। हाँ। तो चलिए आपसे कुछ सुनते हैं। आप, स्वागत है आपका ईरा जी, कुछ सुनाइए। जी धन्यवाद। स्वागत है। ये मैंने नई लिखी थी रचना है, ये अतुकांत है। जी। जटा मध्य देखो सजा गंगे, बाराती चले झूमते अधनंगे। जटा मध्य देखो सजा गंगे, बाराती चले झूमते अधनंगे। बारात है ये शिव शंकर की, राह में न आए कोई कंकर जी। वाह वाह वाह। गौरा पार्वती ने की तपस्या भारी, शंभु चले संग नंदी की सवारी। क्या बात। आया महाशिवरात्रि का त्योहार, झूमो नाचो चढ़ाकर भांग अपार। विषधर को बना गले का हार, नीलकंठ चले हिमालय के द्वार। क्या बात। विवाह करने चले है ना। बिल्कुल। अद्भुत।
बेल पत्र धतूरा बेर गन्ना व चंदन अद्भुत देखा उनका अभिनंदन। बहुत सुंदर। श्रद्धा भाव से कर रहा हर एक भोले अर्धनारीश्वर का अभिषेक। बहुत सुंदर। ओम हरि शिव ओम जय शिव ओम कायरा हीरा ने लगाया जोर से जयकारा। जयकारा, जय हो भोलेनाथ। वाह, जयकारा जय भोलेनाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर आपने अभी जयकारा लगाया भगवान भोलेनाथ का। और भोलेनाथ शिवमय हो गया परिवेश, शिवमय हो गए पूरा भगवान परिवेश, भोलेनाथ, बिल्कुल। बहुत परिवेश जो है शिवमय हो धन्यवाद, गया। बहुत सुंदर आपने आभार। शब्दों में। बहुत सुंदर हीरा जी, बहुत बढ़िया। और धन्यवाद। ये कभी भी हाल में ही लिखी थी, हमने कहा चलो मौका है, दस्तूर भी है, सुना डालो। बहुत हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। भोले के लिए मौका ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। बिल्कुल। अभी उनकी शादी को हुए 1 ही दिन हुआ है, और 1 दिन के बाद ही हमने जो है आज उनकी शादी का वर्णन आपसे सुना। बोलिए, शिव तो जी का एक नाम जो है ना, जी, वो है हवि, हवि। और पार्वती जी का नाम है हव्यवती, जी जी, जिसको वाह। जिसको आदम और हब्बा कहते हैं ना, आदम। हब्बा, बहुत ईव। सुंदर, बहुत सुंदर। तो पार्वती जी का एक नाम है ईव, हब्बा, हव्यवती नाम है। शिव अच्छा जी का नाम है हवे। अच्छा, आगे बहुत सुंदर। आगे बढ़ाइए। हाँ, आगे उनके एक और नाम है काल कालह, अर्थात काल के भी काल हैं जो। और दूसरा उनका नाम है कृतिवासा, महाकाल, महाकाल, महाकाल। काल महाकाल। महाकाल। जी बिल्कुल। और एक कृतिवासा उनका नाम है। इसका अर्थ है कि गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, इसको कृतिवासा कहते हैं। और एक और नाम उनका है सुभग, सुभग अर्थात सौभाग्यशाली। और एक नाम उनका पुरुष भी है, जिसको अंतर्यामी आत्मा कहते हैं। और ये क्या एक लिखा है? बोलिए। उनका एक नाम दुर्वासा भी है। दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण होने वाले भगवान शिव को दुर्वासा के नाम से भी लोग जानते हैं। और भी हम उनके कुछ नामों का वर्णन करेंगे। और ये शिव अब जी लिखते बहुत हैं। अच्छा आपने संग्रह किया है और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं आप शिव जी के नामों की, प्रकाश यहाँ भाई। वो सबके ही नाम पे दे रहे हैं। हार्दिक साधुवाद आपको। कि यहाँ सारे नाम लेना संभव नहीं है, मेरे पास उनके 1000 नाम है अभी। लेकिन 1008। 1008 नाम उपस्थित हैं उनके, लेकिन संभव नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं ले रहा हूँ। और ठीक है। जैसा कि हमारी गोष्ठी का ये प्रचलन है कि हम जिस विषय पर गोष्ठी करते हैं उस विषय की विस्तार से हम जानकारी देते हैं। और इसीलिए आज इनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं। और अगली रचना के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ, आज रजनी गुप्ता जी हमारे साथ बहुत दिनों में जुड़ी हैं। तो रजनी जी से उनके दोहे सुनते हैं भगवान भोलेनाथ पर। स्वागत है रजनी जी आपका। ये अनंत हार्दिक आभार। पटल को सादर नमन करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका माँ शारदे की स्तुति करती हूँ सर्वप्रथम। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाइयां देते हुए अपने कुंडलिया छंद लेकर उपस्थित हूँ। स्वागत। दोहों का विस्तार ही है कुंडलिया छंद। जी जी। हर 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 बम बम हो रहा, गूंज रहे घड़ियाल। हर हर बम बम हो रहा, गूंज रहे घड़ियाल। पूर्ण पर्व शिवरात्रि पर चढ़ता रंग गुलाल। वाह। चढ़ता रंग गुलाल, सजी है गौरा प्यारी। शंकर का है ब्याह, भवन की शोभा न्यारी। बहुत अद्भुत सुंदर। यह परिवार, अद्भुत यह परिवार बसाओ मन के भीतर। रजनी की हर चाह करेंगे पूरी अब हर। बहुत रजनी सुंदर। की हर चाह करेंगे पूरी अब हर। और अगला कुंडलिया छंद देखिएगा। पावन इस शिवरात्रि पर मंदिर जाते लोग। वाह। भवन सजाते हम सभी और लगाते भोग। और लगाते भोग, कलश में जल भर लाते। दिखे दुग्ध की धार, धतूरा बेल चढ़ाते।
वाह, शिव गौरा का ब्याह बड़ा ही है मन भावन, शिव बहुत गौरा का ब्याह बड़ा ही है मन भावन, रजनी करे गुहार हृदय को कर लो पावन, रजनी करे गुहार हृदय को कर लो पावन। अनंत हार्दिक आभार बहुत उत्साहवर्धन हेतु। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। तीसरा तीसरा कुंडलिया छंद शिव जी से ही संबंधित। दुल्हन सुंदर पार्वती, आदि शक्ति यह मात, निराकार पर ब्रह्म है दूल्हा शंकर तात, वाह, दूल्हा शंकर तात भजन की बहती धारा, है विचित्र बारात अचंभित है जग सारा, बहुत अति सुंदर। पुनीत शिवरात पुलकते सबके हैं मन, अति पुनीत शिवरात पुलकते सबके हैं मन, रजनी होती धन्य निरख कर दूल्हा दुल्हन, रजनी वाह, होती धन्य निरख कर दूल्हा दुल्हन। बहुत सुंदर, अनंत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हर वाह, हर हर महादेव। और हर अगर इसी क्रम में अगर आपको अनुमति प्रदान कर मतलब मांगते हैं अनुमति आपसे, अगर मदिरा सवैया प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्वागत है, स्वागत है। जी। शंकर का गिरजापति का नित पूजन हो तुम ध्यान करो, वाह, शंकर का गिरजापति का नित पूजन हो तुम ध्यान करो, अक्षत भांग धतूर चढ़े दधि दुग्ध तथा मधुपान धरो, वाह, हस्त त्रिशूल सजे डमरू सिर गंग शशांक महान वरो, धाम वाम विराजित है गिरिजा रजनी कहती सब कष्ट हरो, बहुत वाम विराजित है गिरिजा रजनी कहती सब कष्ट हरो। और ये दूसरा मदिरा सवैया सामने उपस्थित है। शंकर कंकर कंकर में वह अवघड़ के अवतार हुए, वंदन नित्य शिवालय में शिव शंकर के उपकार हुए, वाह, मस्तक शोभित चंदन है और सर्प सजे उरहार हुए, जो कर जोड़ खड़े रहते रजनी समझो वह पार हुए, जो वाह, कर जोड़ खड़े रहते रजनी समझो वह पार हुए। हर हर महादेव। अनंत बहुत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मिली सब मुझे शुभकामना अनुपम यह उपकार, रजनी पूनम चंद्रिका व्यक्त करे आभार। वाह, धन्यवाद। आपने दोहा और रोला से मिलके बनता है कुंडलिया छंद। कुंडलिया जी छंद, जी। हाँ, बहुत सुंदर। दोहा जी, अभी दोहा और दोहा, रोला एक संस्कृत। दोहा और एक रोला। रोला, हाँ, जी जी दो पंक्तियों का रोला, 4 पंक्तियों का, जी। 6 जी जी पंक्तियों जी। का कुंडलिया। 6 चरणों का होता है, कुंडलिया 6 पंक्तियों। और जी, कुंडलिया और सवैया के माध्यम से रजनी गुप्ता जी ने अपनी रचना में 4 चांद लगाए भगवान भोलेनाथ की भक्ति में। भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर अभी हमने रचना रजनी गुप्ता जी से सुनी। और कुछ और नामों का वर्णन करते हैं भगवान भोलेनाथ के। दिव्यायुधः स्कंद गुरु परमेष्टि परात्परः, अनादि मध्य निधनो और गिरीशो गिरिजाधव। अर्थात पहला नाम उनका दिव्यायुध है। दिव्यायुध अर्थात पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले। और स्कंद गुरु उनका नाम है, कार्तिकेय जी के पिता। और परमेष्टि उनका एक नाम है, अपनी प्रकृत महिमा में स्थिर रहने वाले। और परात्पर भी उनको कहते हैं, कारण के भी जो कारण हैं। और अनादि मध्य निधन उनका नाम है, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं। और गिरीश जिनका नाम है, कैलाश के अधिपति उनको कहते हैं। और गिरिजा धव अर्थात गिरिजा अर्थात पार्वती जी के पति भी वो हैं। तो ये अच्छा। सुंदर नामों से सुंदर उनके नाम हैं। और अब हम गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से कि वो है क्या? अपनी रचना से हमें आनंदित करें। चालू। सुषमा गुप्ता जी, हार्दिक स्वागत है अभिनंदन आपका। आदरणीय सुषमा जी। हार्दिक अभिनंदन आदरणीय सुषमा जी आपका। चालू। चालू है, चालू। अरे किसी स्वागत है आपकी। घंटी बजा दी तो इनको उठ के जाना पड़ा। कोई नहीं। ठीक है, उनको जाने दीजिए, आप रचना सुनाइए। मैं इनके करूँ बंद करना।
सब हमें इनको ही पता। हमें तो नहीं, अभी आप आप दोनों साथ में, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बोल दिया। मैं इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शंकर भगवान के ऊपर सुन के मन इतना खुश हुआ। कल का व्रत जो है ना, आज थोड़ा सा लग रहा है कि पूर्ण हो गया। कल का व्रत आज साकार हो गया। हाँ बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सबके मुंह सुंदर। से सुन के तो ये अलग ही बात होती है ना जी जी शंकर बिल्कुल। भगवान का। तो मैं आपको उमा महेश की वंदना सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत। काम मोह को जीत कर किया काम को ध्वस्त, ऐसे अवघड़ सदा शिव राह करे प्रशस्त। वाह राह करे प्रशस्त प्रेम की महिमा न्यारी, प्रेम बसे प्रेम सब बलिहारी। बहुत सुंदर। राम जब करे पार्वती संग तांडव शंकर, सृष्टि प्रेम लय होई बजे डमरू प्रलयंकर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तीन लोक सब दिशाएं सृष्टि सभी स्तब्ध, शिव शंकर के क्रोध से हुआ काम जब ध्वस्त। वाह तीन लोक सब दिशाएं सृष्टि सभी स्तब्ध, शिव शंकर के क्रोध से हुआ काम जब ध्वस्त। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हुआ काम जब ध्वस्त करे रति बिलाप भारी, वाह हुआ काम जब ध्वस्त करे रति बिलाप भारी। पतिव प्रेम के बिना जिए कैसे प्रभु नारी। वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो जग में संचार प्रेम की रीति भाव का, विनती है हे नाथ करे उद्धार नाथ का। वाह क्या बात। भोले भंडारी किया कामदेव आश्वस्त, पृथ्वी पर फिर प्रेम की राह हुई प्रशस्त। बहुत अच्छा बहुत पौराणिक कथा आपने वर्णन कर दिया। धन्यवाद। भोले भंडारी किया कामदेव आश्वस्त, पृथ्वी पर पृथ्वी पर फिर प्रेम की राह हुई प्रशस्त। वाह। बहुत सुंदर। राह हुई प्रशस्त, स्वस्थ यह बचन उचारा, बन कर रहो अनंत रति बन के द्वारा। वाह करे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिपाद उमा शंभु पद वंदन, कामदेव उर्वशी सजाए प्रेमिल बंधन। वाह कामदेव उर्वशी सजाए प्रेमिल बंधन। वाह। काम मोह को जीत कर किया काम को ध्वस्त, ऐसे अवघड़ सदा शिव राह करे प्रशस्त। बहुत सुंदर। राह बहुत सुंदर। करे प्रशस्त। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पूरी उनका कथा एक का वर्णन आ गया इसके अंदर। बिल्कुल संक्षेप में संपूर्ण शिव कथा आपने सुना दी। और ये शब्दों की ही महिमा है, इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। तो अभी गागर में सागर भरा आदरणीय सुषमा गुप्ता जी ने भगवान शिव की महिमा का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन बाबा का अपने मधुर सुमधुर कंठ में से हमें सुनाया। और भगवान भोलेनाथ ऐसे ही है, और इसीलिए उनका नाम कुबेर बंधु है। और कुबेर बंधु अर्थात कुबेर को अपना
मित्र बनाने वाले, और उनका अगला नाम है श्रीकंठ, नहीं, अर्थात वो तो भाई ही थे, कुबेर के भाई तो थे ही। हाँ, हम, हाँ भाई थे, लेकिन यहाँ मित्र बंधु, बंधु लिखा है, बंधु और मित्र दोनों ही बंधु थे, यहाँ, भाई नहीं थे, ठीक है। हाँ बंधु और मित्र दोनों ही लिखा हुआ है यहाँ पर। और हाँ हाँ श्रीकंठ उनका नाम है, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, ऐसे हमारे भोलेनाथ थे। और लोक वर्णोत्तम उनका एक नाम है, समस्त लोकों और वर्णों में श्रेष्ठ। और वो भगवान भोलेनाथ को लोग बोलते हैं कि वो शमशान में रहते हैं और क्रोधी हैं, लेकिन वो उनका एक नाम मृदु भी है और कोमल स्वभाव वाले वो हैं। और समाधि वेद्य उनका नाम है, समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध में से अनुभव में आने योग्य है। कोदंडी उनका नाम है, कोदंडी अर्थात धनुर्धर। और नीलकंठ के नाम तो सभी जानते हैं, कंठ में हालाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले। और परश्रवी एक नाम, परश्रद्धि एक नाम उनका और है, जिसको परशुधारी कहते हैं। और भी उनके नामों का हम कुछ उल्लेख आज की इस गोष्ठी में करेंगे। इस अगली रचना हम सुनेंगे मंजू सक्सेना जी से, आदरणीय मंजू सक्सेना जी से। और उससे पहले हम मिलते हैं नए लिंक पर, क्योंकि इसका समय ज्यादा नहीं रह गया है। तो नए लिंक पर हम मंजू सक्सेना जी से उनकी रचना सुनते हैं। और